बहुत समय पहले की बात है। सूरजपुर गांव में एक गरीब किसान रामदास अपने बेटे अर्जुन के साथ रहता था। उनके पास संपत्ति के नाम पर बस एक टूटी हुई झोपड़ी और एक पुरानी कुदाल थी। उसी से रामदास अपने पुरखों की जमीन जोतकर किसी तरह अपना गुजारा करता था। अर्जुन बेटा, मैं खेत में काम करने जा रहा हूँ। मुझे आने में देर हो सकती है। तुम घर का ध्यान रखना और अगर कुछ खाने को मिल जाए तो खा लेना। ठीक है पिताजी, लेकिन घर में राशन तो खत्म हो चुका है। बस कल की 2 बासी रोटियां बची हैं। रामदास समझ गया कि घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा है। अब उसके सामने 2 रास्ते थे, या तो वो खुद रोटी खा ले या अपने बेटे को दे दे। अर्जुन बेटा, मुझे अभी भूख नहीं है, तुम वो रोटी खा लो। इतना कहकर रामदास खेत की ओर निकल गया। लेकिन आज उसके मन में 2 बड़ी चिंताएं थीं। एक फसल लगाने की और दूसरी अपने बेटे के लिए भोजन जुटाने की। उसी समय गांव का एक चालाक और लालची व्यापारी सेठ महेंद्र लाल अपने नौकर कालू के साथ वहां से गुजर रहा था। कालू देखो, रामदास कितना मेहनत कर रहा है, लेकिन मुझे उसकी ये जमीन चाहिए। पूरे गांव में बस यही जमीन मेरे पास नहीं है। मालिक, रामदास मर जाएगा लेकिन अपनी पुश्तैनी जमीन कभी नहीं देगा। कोई बात नहीं कालू, हर इंसान की कोई ना कोई मजबूरी होती है। मैं उसी मजबूरी का फायदा उठाऊंगा। सेठ ने रामदास की गरीबी देखकर एक चालाक योजना बनाई। रामदास, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। अगर पैसों की जरूरत हो तो मुझसे कह सकते हो। सेठ जी, घर में राशन खत्म हो गया है। अगर थोड़ा उधार मिल जाए तो बहुत मदद हो जाएगी। सेठ ने तुरंत पैसे दे दिए, लेकिन ये मदद नहीं बल्कि एक जाल था। आज मैंने इसका भरोसा जीत लिया। फसल तैयार होते ही इसकी जमीन भी मेरी हो जाएगी। कुछ महीनों बाद रामदास की फसल बहुत अच्छी हुई। पूरा गांव उसकी मेहनत की तारीफ कर रहा था। रामदास, ये अनाज मुझे बेच दो, लेकिन मेरी एक शर्त है। अनाज जिस हालत में है उसी हालत में देना होगा। ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है। सेठ मुस्कुराने लगा। तो याद रखना, अनाज जिस जमीन पर है वो जमीन भी अब मेरी हुई। ये सुनते ही रामदास के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी पुश्तैनी जमीन अब सेठ के कब्जे में जा चुकी थी। रामदास टूटकर घर लौट आया और अपने बेटे अर्जुन को सारी बात बता दी। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। जिस सेठ ने धोखा दिया है उसे सबक जरूर मिलेगा। रामदास अपनी जमीन खोकर बहुत दुखी हो गया। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। जिसने आपको धोखा दिया है उसे एक दिन जरूर सजा मिलेगी। वो रात भर सो नहीं पाया। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी, मैंने अपनी पुश्तैनी जमीन खो दी। लेकिन रामदास का दिल बहुत टूट चुका था। वो धीरे धीरे कमजोर होने लगा और ज्यादा बात भी नहीं करता था। एक सुबह अर्जुन अपने पिता को जगाने गया। पिताजी, उठिए, सूरज निकल आया है। लेकिन रामदास अब इस दुनिया में नहीं थे। अपनी जमीन खोने के दुख ने उनका दिल तोड़ दिया था। पिताजी, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? लेकिन मैं कसम खाता हूँ, जिसने आपको धोखा दिया है उसे मैं सबक जरूर सिखाऊंगा। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने एक योजना बनाई। उसने थोड़े पैसे जमा किए और बाजार से कुछ बोरी अनाज खरीद लिया। अर्जुन अनाज लेकर बाजार पहुंचा, लेकिन उसका असली निशाना था सेठ महेंद्र लाल। अर्जुन ने बाजार में अपनी अनाज की बोरियां लगाईं, लेकिन वो हर ग्राहक को कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देता था। भाई, एक बोरी अनाज देना। अभी नहीं, थोड़ा इंतजार कीजिए। कुछ देर बाद वहां सेठ महेंद्रलाल अपने नौकर के साथ बाजार में आया। अरे वाह, यहाँ तो बढ़िया अनाज दिखाई दे रहा है। ए लड़के, ये अनाज बेचोगे? हाँ सेठ जी, बेचूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? अनाज जैसी हालत में है वैसी ही हालत में बेचा जाएगा। बस इतनी सी बात?
मुझे मंजूर है। अर्जुन ने अनाज की बोरियां ट्रैक्टर में रखी और सेठ के घर पहुंच गया। सेठ जी, अब बताइए अनाज कहाँ उतारना है? अरे लड़के, तुम अपनी शर्त भूल गए क्या? अनाज ट्रैक्टर पर है, इसलिए ट्रैक्टर भी अब मेरा हुआ। अर्जुन मुस्कुराया। सेठ जी, आप भी मेरी शर्त भूल गए। पैसे भी जैसी हालत में हैं वैसी हालत में देने होंगे। ये सुनते ही सेठ महेंद्र लाल का चेहरा उतर गया। पहली बार कोई उसे उसकी ही चाल में फंसा रहा था। हे लड़के, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो क्या? नहीं सेठ जी, मैं तो बस वही कह रहा हूँ जो आपने खुद माना था। सेठ को समझ आ गया कि वो खुद अपनी ही चाल में फंस चुका है, लेकिन वो इतना जल्दी हार मानने वाला नहीं था। चलो, इस बात का फैसला पंचायत करेगी। अगले दिन पूरे गांव के लोग पंचायत में इकट्ठा हो गए। पहले सेठ अपनी बात बताए। इस लड़के ने मुझे धोखा दिया है। मैंने सिर्फ अनाज खरीदा था, लेकिन ये मेरा घर मांग रहा है। अब तुम बताओ लड़के। मुखिया जी, मैंने सिर्फ वही शर्त रखी थी जो सेठ ने पहले मेरे पिता के साथ रखी थी। जैसी हालत में है वैसी हालत में। अरे यही चाल तो सेठ ने रामदास के साथ भी चली थी। हाँ, उसी वजह से रामदास की जमीन चली गई थी। सेठ महेंद्र लाल, क्या ये सच है? वो मैंने तो बस मजाक किया था। पंचायत में मजाक नहीं चलता। मुखिया जी, वो मैंने कोई धोखा नहीं दिया। अगर तुमने रामदास के साथ धोखा किया है तो तुम्हें उसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। अब सेठ के पास कोई जवाब नहीं था। उसका चेहरा शर्म से झुक गया। पंचायत में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें अब सेठ महेंद्र लाल पर थीं। सेठ महेंद्र लाल, सच सच बताओ, क्या तुमने रामदास को इसी चाल से उसकी जमीन से वंचित किया था? रामदास ने खुद शर्त मानी थी। मुखिया जी, यही शर्त आज इन्होंने मेरे साथ भी मानी है। अगर मेरे पिता की जमीन इन्हें मिल सकती है तो इनका घर मुझे क्यों नहीं मिल सकता? अर्जुन की बात सुनकर पंचायत के सभी लोग सोच में पड़ गए। लड़का तो सही कह रहा है। हाँ, अगर सेठ की शर्त सही थी तो अब इसे भी वही मानना होगा। सेठ महेंद्र लाल, तुम्हारी ही शर्त थी। जैसी हालत में है वैसी हालत में। सेठ को समझ आ गया कि अब वो बच नहीं सकता। मुखिया जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। गलती नहीं सेठ, ये लालच था, और लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। पंचायत ने फैसला सुनाया। सेठ महेंद्र लाल, तुम्हें तुरंत रामदास की जमीन वापस करनी होगी और अर्जुन से माफी भी मांगनी होगी। ये सुनते ही सेठ के पास कोई रास्ता नहीं बचा। अर्जुन, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे पिता की जमीन वापस कर देता हूं। मुझे बदला नहीं चाहिए सेठ जी, मुझे बस मेरे पिता की मेहनत वापस चाहिए। कुछ दिनों बाद अर्जुन को उसकी जमीन वापस मिल गई। पूरा गांव उसकी समझदारी की तारीफ करने लगा। देखा, सच्चाई और समझदारी से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, लालच और धोखा ज्यादा समय तक नहीं टिकते, सच्चाई और बुद्धि हमेशा जीतती है।